आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। पहलगाम अटैक के बाद पहलगाम आतंकवादी जो हमला हुआ था जिसमें भारत के 26 को लोग मरा था, उसके बाद जो है भारत सरकार पूरी तरह से गर्म है और वह पाकिस्तानियों को कुचलने के लिए एक्टिव है। इसी के दौरान जो है ऑपरेशन सिंदूर आया है और इसमें हम लोग के जीके के पोर्शन में क्या इंपॉर्टेंट है उसी को लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। जो समसामयिकी होता है, करंट अफेयर होता है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसी को लेकर उपस्थित हुए हैं। बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य क्या था? पाकिस्तानी सेना को हराना, कश्मीर की सीमा को बदलना, आतंकवाद विरोधी अभियान था। तो भारत जो है वह शांति प्रिय देश है, भारत शांति प्रिय देश है और उसको किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। वह केवल जो है आतंकवाद को एकदम खत्म करना चाह रहा है, यानी सी ऑप्शन सही है। ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा बउआ, 7 मई 2025 को जो है ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था। इसके बाद पहलगाम हमला कब हुआ था? तो पहलगाम हमला जो हुआ था 22 अप्रैल 2025 को। कब हुआ था बउआ? 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। और इसी दौरान भारत के 26 जो है सिविलियन यानी नागरिक मारे गए थे आतंकवादी हमला में, यानी बी ऑप्शन सही है। इसके बाद कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में कितने निर्दोष नागरिक मारे गए थे? ऑप्शन है 20, 24, 26, 30, यानी सी ऑप्शन 26 को मारे गए थे। इसके बाद हम लोग का सिंदूर में ऑपरेशन में लड़ाकू विमानों का कौन सा इस्तेमाल किया गया था? तो राफेल जो है बउआ, राफेल जो है वही जो है लड़ाकू विमान को इस्तेमाल किया गया था और वही जाके आतंकवादियों के 5 गो ठिकाना को एकदम बमबारी करके नष्ट कर दिया था। ऑप्शन है तेजस, राफेल, सुखोई, MiG-29। हम लोग का कौन होगा बउआ? राफेल होगा। जो हाल ही में राफेल जो है खेप के लिए जो समझौता हुआ है वह भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। राफेल के लिए समझौता किसके बीच हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सी मिसाइल का प्रयोग किया था? स्कैल्प मिसाइल, हैमर मिसाइल, कामिकेज ड्रोन, उपयुक्त सभी। तो जो जितना इसमें दिख रहा है स्कैल्प, हैमर और कामिकेज, ये तीनों मिसाइल का प्रयोग जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुआ था, यानी डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला है हम लोग का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने कितने आतंकी ठिकाने को नष्ट किया था? तो पाकिस्तान में घुसकर 7 मई 2025 को जो है क्या किया गया था बउआ? 5 गो कितना आतंकवादी ठिकाना बउआ? 5 गो आतंकवादी ठिकाना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। ऑप्शन है 5, 8, 6, 9, यानी ए ऑप्शन 5 सही है। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1964 से 1965 तक भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री थे और लाल बहादुर शास्त्री के समय ही 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध के बाद जो है ताशकंद संधि हुआ था। इसका मीडिएटर कौन था बउआ? तो मीडिएटर विश्व स्वास्थ्य संगठन था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको मीडिएट किया था, यानी मध्यस्थता कराई थी। किसके बीच हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे अयूब खान के साथ हुआ था। तो 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बउआ? तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, यानी तीसरा ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री सही है। इसका डिटेल है कि लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने 1964 से 65 तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान वो प्रधानमंत्री रहे थे। उनका जन्म जो हुआ था वो गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन नारा दिया था? तो जय जवान जय किसान नारा दिया था। कौन नारा दिया था? जय जवान जय किसान। इसके बाद है 1966 में वो क्या हुआ था? पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे अयूब खान, उन्हीं के साथ ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर हुआ था। यह विदेश में मरने वाले प्रथम प्रधानमंत्री हैं। साथ में है बउआ यह जो है 1966 में भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। जो मरणोपरांत पहले व्यक्ति थे जो भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। मरने के बाद भी भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे बउआ? लाल बहादुर शास्त्री से थे। लाल बहादुर शास्त्री के शांति स्थल को क्या कहा जाता है बउआ? विजय घाट कहा जाता है। उनके जो आपका
समाधि स्थल है उसको क्या कहा जाता है, वो विजय घाट कहा जाता है। 1962 के जो युद्ध हुआ था, 1962 के जो युद्ध हुआ था उस दौरान भारत चीन के बीच में हुआ था, भारत और चीन के बीच में हुआ था। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बउआ, तो 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे। फिर बोल रहा है कि 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। 1971 में जो हुआ था उस समय कौन थे बउआ, तो उस समय थी इंदिरा गांधी। 1984 में जो गैस त्रासदी हुआ था भोपाल में, MIC निकला था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। कौन थे बउआ, राजीव गांधी थे। फिर बोल रहा है कि शिमला समझौता, तो शिमला समझौता जो है 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति जो है पाकिस्तानी राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के बाद जो समझौता हुआ था वही कौन समझौता था, तो शिमला समझौता था, शिमला समझौता था, शिमला समझौता था। फिर उसके बाद हुआ है कि पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कर दिया गया, यानी आज़ाद करके बांग्लादेश बना के दिया गया था। कब, 1971 के शिमला समझौता में। शिमला हिमाचल प्रदेश में बनोस्ट कोट के में समझौते पर हस्ताक्षरित किए थे। ठीक है, बनोस्ट कोट भवन का निर्माण जो है वास्तुकला की ट्यूडर शैली में, कौन शैली में, बनास्ट कोट की बनी है, तो वह ट्यूडर शैली है। ताशकंद समझौता 1965 में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। 10 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ जो समझौता हुआ था वो कौन था बउआ, तो वह था ताशकंद का समझौता, ताशकंद का समझौता। फिर उसके बाद 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। निम्नलिखित में से किस युद्ध में बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में उभरा था, तो एक नए देश के रूप में उभरा था कौन बउआ, 1971 के बाद। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी थी। इसके बाद हम लोग का निम्नलिखित में किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था, वल्लभ भाई पटेल और जिन्ना जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, यानी 16 का तीसरा ऑप्शन सही है, 16 का तीसरा ऑप्शन सही है। किस वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध नहीं लड़ा गया था, तो 1950, 1965, 47, 71, 50, 47 और 71 के बीच में है आपका युद्ध हुआ है। भारत पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध हुआ है, युद्ध हुआ है। जब 1950 में न होकर कब हुआ था, हुआ 47 में हुआ था, यानी ये ऑप्शन जो है इसमें का सही है, ये ऑप्शन सही है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई 1999 को कारगिल पर युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, और उसी दिन से 26 जुलाई को क्या मनाया जाने लगा बउआ, तो कारगिल विजय दिवस मनाया जाने लगा। ऑप्शन है 6 दिसंबर, 26 जुलाई, 24 अगस्त, 7 मई, यानी दूसरा ऑप्शन सही है 26 जुलाई। ऑपरेशन विजय 1999 में जो हुआ था उसमें क्या हुआ था बउआ, कारगिल युद्ध हुआ था। 1999 में कौन युद्ध हुआ था, कारगिल युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और इसी पर जो समझौता हुआ था वो कहाँ पर हुआ था बउआ, लाहौर समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। इसके बाद फिर उसके बाद हालांकि पाकिस्तानी सैनिक ने ऑपरेशन बद्र के तहत LOC के कुछ क्षेत्र को छेक लिया था, इसलिए वो इस उम्मीद से छेका था कि LOC का रास्ता छेक लेंगे तो जो सैनिक, भारत का सैनिक आगे बढ़ के गया था उसको हम लोग उधरे रख लेंगे जीजा बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं हुआ। उसमें भी क्या हुआ कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। कौन ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन विजय। जैसे यहाँ पे सिंदूर शुरू हुआ है, उस समय कौन ऑपरेशन शुरू हुआ था, ऑपरेशन विजय। और उसको इतना मार मारा लो, इतना मार मारा लो कि उसका जो है एकदम पाकिस्तान को पीछे हटने पर मजबूर हो गया। और इस प्रकार से ऑपरेशन विजय जब कब हुआ था, तो 1999 में हुआ था, ऑपरेशन विजय 1999 में। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर आप ऐसे ही कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े और इसे आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें।